Hello बच्चों, let's read this question. The question says reduction in vascular tissue, mechanical tissue and cuticle are characteristic of first one is mesophyte, second is hydrophyte, third one is xerophytes and last one is epiphyte. तो इस क्वेश्चन पूछा गया है कि रिडक्शन इन वस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल जो है आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे सबसे पहले कि वस्कुलर टिश्यू क्या होती है, वस्कुलर टिश्यू, उसके बाद मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल क्या होता है। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं यहाँ पे वस्कुलर जो है टिश्यू की। तो अगर हम यहाँ पे बात करें वस्कुलर टिश्यू जो है ये प्लांट्स में पाए जाते हैं एंड ये मेनली होते हैं जाइलम एंड दूसरा होता है फ्लोएम, दूसरा होता है ये फ्लोएम। अब ये जो जाइलम होता है रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, वही फ्लोएम जो है फूड के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि फूड ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द प्लांट। अब यहाँ पे बात करते हैं मैकेनिकल जो टिश्यू है उसके बारे में। तो मैकेनिकल टिश्यू में जैसे कि आ जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा, ये होता है क्या स्क्लेरेनकाइमा, उसके बाद होता है कोलेनकाइमा। ये सब जो है इनका काम क्या होता है, ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट टू दी प्लांट, साथ ही साथ कह सकते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्लांट को क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। अब आते हैं यहाँ पे तीसरा जो दे रखा है क्यूटिकल। तो क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल जो है क्यूटिकल की बात करें तो ये वैक्सी लेयर होता है, वैक्सी जो है लेयर होता है जो कवर करता है एपिडर्मिस को, एपिडर्मिस ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब हमें इस क्वेश्चन पूछा गया है कि रिडक्शन इन वस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो पहला यहाँ पे दे रखा है मीजोफाइट। तो मीजोफाइट की बात करें तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि जो मीजोफाइट होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं टू मॉडरेट, ए ऑप्शन की बात करें तो ये जो है मॉडरेट एनवायरमेंट में अडेप्टेड होते हैं। इनके पास टिपिकली वेल डेवलप्ड वस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यूज होता है एज वेल एज क्यूटिकल टू प्रिवेंट वाटर। अब यहाँ पे कह सकते हैं क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, जितने सारे यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे हमें बोला है रिडक्शन, तो यहाँ पे रिडक्शन नहीं देखा जाता है तो ये गलत होगा। दूसरा है हाइड्रोफाइट्स। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है, इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो पाए जाते हैं वाटर में, बी ऑप्शन की बात करें तो ये पाए जाते हैं वाटर में। तो यहाँ पे वाटर जो है रीडली अवेलेबल होता है, यानी कि बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है ऑफन सराउंडिंग द एंटायर प्लांट। इसका मतलब ये है कि इनमें जो है लेस नीड होगा, लेस जो है क्या होगा, नीड होगा फॉर एन एक्सटेंसिव वस्कुलर सिस्टम का, वस्कुलर सिस्टम यहाँ पे। साथ ही साथ जो मैकेनिकल टिश्यू है, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल, तीनों ही जो है यहाँ पे क्या होते हैं रेड्यूस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वाटर होता है जिसमें वस्कुलर टिश्यू की जरूरत नहीं होती है, ना ही मैकेनिकल टिश्यू की, ना ही क्यूटिकल की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनमें ऑलरेडी जो है आसपास वाटर होता है, क्या होता है वाटर मोर होता है। इससे यहाँ पे क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि जो टिश्यू होते हैं वो लेस डेवलप्ड होते हैं, क्या होते हैं, ये जो टिश्यूज होते हैं वो लेस डेवलप्ड होते हैं और कह सकते हैं रेड्यूस्ड होते हैं हाइड्रोफाइट्स में। अब एक्वाटिक एनवायरनमेंट में जो है वाटर लॉस यानी कि जो क्यूटिकल करता है
उसका जरूरत यहाँ नहीं होता है। इनफैक्ट बीइंग सराउंडेड बाय वाटर, हाइड्रोफाइट्स हैव लिटिल नीड फॉर थिक क्यूटिकल। बहुत ही कम जो है इनको जरूरत होता है किसका, थिक क्यूटिकल का। तो यहाँ पे इसलिए ये भी क्या होते हैं, रेड्यूस। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स की बात करें तो जेरोफाइट में जो है देखा जाता है, जेरोफाइट्स ये पाए जाते हैं ड्राई एनवायरनमेंट में, यानी कि जहाँ पे डेजर्ट होता है। उसके पास जो है फीचर्स होते हैं, इनके पास थिक जो है क्यूटिकल होता है। थिक क्या होगा, क्यूटिकल होगा, ताकि यहाँ पे वाटर लॉस ना हो। और वेल डेवलप जो है मैकेनिकल टिश्यू होती है। वेल जो है डेवलप क्या होगी, मैकेनिकल टिश्यू। साथ ही साथ यहाँ पे जो वस्कुलर टिश्यू होती है दोनों, ताकि ये रिड्यूस कर सके वाटर लॉस को। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा जो है पूछा गया रिडक्शन के बारे में, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी इनके पास बहुत होता है तो गलत होगा। डी है एपीफाइट। एपीफाइट कौन से प्लांट होते हैं, जो ग्रो करते हैं दूसरे जो है प्लांट में। ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं अदर जो है प्लांट में, अदर प्लांट में। सो have various adaptation depending on their specific environment, but they generally do not exhibit the same reduction as hydrophytes. तो यहाँ पे ये जो है क्या हो जाएगा, अगेन गलत। So the right answer of this question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.